Hello students, this is the third video for the chapter Resource and Development of Geography, and earlier we all discussed about the resource and their classification. In second video we all discussed about the land resource. Now in this video we all discuss the third point of the chapter, that is the soil as a resource. So in this we all see that how can soil as a useful for our country and as how can it's contained as a resource. So firstly I want to tell that there is a organic and inorganic materials are available in our soils. So in India we are categorized into 6 parts of these soils. First one is the alluvial soil. After that we will discuss the black soil. Third is red and yellow soil. Fourth is laterite soil. Fifth is arid soil. Sixth is forest soil. So in this chapter, in this topic, we all see soil as a resource. So first is alluvial soil. So alluvial soil is a very important for the agriculture and it's deposited by Ganga, Brahmaputra and Indus river. ये बनी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर जो अपने साथ सिल्ट लेके आती है, मिट्टी लेके आती है बहाव के साथ, उसके थ्रू ये alluvial soil बनी और ये नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा अवेलेबल हमें मिलती है. नेक्स्ट इज इट्स अ वेरी फर्टाइल. सेकंड पॉइंट इज इट्स अ वेरी फर्टाइल एंड कंटेन्स क्ले, पोटाश एंड फॉस्फोरिक एसिड. थर्ड इज इट्स फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन में हमें मिलती है. So there are two types. First one is the Bangar, second one is the Khadar. Bangar, it's the old alluvial soil. Khadar is the new alluvial soil. Next is it's a very important and useful for sugarcane, paddy, wheat, cereals and pulses. So these are the crops we are grown in this alluvial soil. Okay. And it's found in northern plain. So you all know that the northern plain, it belongs to Uttar Pradesh, some part of Madhya Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana. So these are the states. Next is black and river soil. It's another name. First one is it's a black in color. ये color में कैसी होती है? Black हमें दिखती है. Next is it's important for the cotton grow. Cotton के लिए बहुत ही important है. Cotton के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल हमें समझ में आती है, अच्छी सॉइल मानी भी जाती है. फाउंड नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में हमें मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है ये ब्लैक सॉइल एंड छत्तीसगढ़ के कुछ पोर्शन में हमें ये ब्लैक सॉइल मिलती है. नेक्स्ट इट कैन होल्ड मॉइस्चर. और ये क्या करती है? मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है एंड इट्स रिच इन लाइम एंड कैल्शियम कार्बोनेट. इट्स आल्सो डेवलप क्रैक्स इन हॉट वेदर. गर्मियों के सीजन में ये क्या होती है? क्रैक्स इसमें हमें दिखते हैं. नेक्स्ट थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल. इन दिस वी ऑल सी दैट हाउ कैन इम्पोर्टेंट रेड एंड येलो सॉइल फिट फॉर आवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. So look red due to diffusion of iron. Diffusion of iron की वजह से ये हमें रेड कलर की दिखती है. It's look yellow in hydrated form. Hydrated form में हमें जो है येलो कलर में दिखती है. It's a develop in crystalline igneous rock in areas of low rainfall. तो जहाँ पे क्या होता है? कम रेनफॉल मिलती है तो वहाँ पे क्या होता है? crystalline igneous rock के रूप में हमें मिलती है. Next, it's a found in Odisha, Chhattisgarh, southeast part of Deccan Plateau. तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. इन सारे प्लेसेस में हमें ये रेड एंड येलो सॉइल मिलती है. नेक्स्ट इट्स अ इम्पोर्टेंट सॉइल फॉर द ग्रोन पोटैटो, व्हीट एंड राइस. पोटैटो के लिए, व्हीट के लिए, राइस के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट टाइप की सॉइल है. नेक्स्ट इट्स अ लैटेराइट सॉइल. फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल इज लैटेराइट सॉइल. It's found in region which high rainfall with high temperature. अब जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है उस जगह पे ये लैटेराइट सॉइल हमें मिलती है. इट्स लेस फर्टाइल. उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है कंपैरेटिवली एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के. डज नॉट कंटेन ह्यूमस और वेरी लेस ह्यूमस कंटेन. बहुत ही कम ह्यूमस इसमें मिलता है
और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है कि ह्यूमस हमें यहाँ पे मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट, फाउंड इन केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। तो केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज जो उड़ीसा के हैं और मध्य प्रदेश के हैं वहां पे हमें ये मिलते हैं लैटराइट सॉइल। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रो कैश्यू नट एंड टी। नट, टी और कैश्यू के लिए ये क्या है, बहुत ही यूजफुल है सॉइल। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में हमें मिलते हैं। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, लोकेशन को चेंज करते हैं, वैसे वैसे ये सॉइल भी हमें डिफरेंट टाइप्स के मिलने लगती है। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड बेस्ड ऑन लोकेशन। मतलब अपर हिलीज एरियाज में जाएंगे तो वहां पे दूसरे टाइप की सॉइल मिलेगी, थोड़े लोअर एरियाज में आएंगे तो वहां पे हमें क्या होगी, अलग टाइप की फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं हिमालयन रीजन की, तो हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सॉइल हमें मिलती है। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं, हिमाचल प्रदेश की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही हमें क्या होता है, सॉइल में टेक्सचर में हमें चेंज मिलता है। सो here I want to tell that alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, forest soil. Next is arid soil. I want to tell another point, that is the arid soil. Arid soil forms in areas with scanty rainfall. जहां पे भी बारिश कम होती है उस रीजन में ये एरिड सॉइल हमको मिलती है। इट्स सैंडी इन टेक्सचर। अगर टेक्सचर की बात करें तो सैंडी है, रेतीली है। नो ह्यूमस, नो मॉइस्चर फाउंड। अब ह्यूमस और मॉइस्चर ना होने की वजह से ये क्या है, एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल नहीं है। इट्स फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। अगर हम बात करें ये हमें कहाँ मिलती है, तो जो वेस्ट पार्ट है राजस्थान का, वहां पे हमें ये एरिड सॉइल मिलती है। नेक्स्ट, एज वी गो डीप, हम जैसे जैसे इसकी गहराई में जाते हैं इनटू सॉइल, कैल्शियम कंटेन इन कंकर। मतलब क्या है, कैल्शियम की वजह से ये कंकड़ इसमें बन जाते हैं और ये क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यूजफुल नहीं होती है फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सो दिस इज द एरिड सॉइल। सो हियर वी आल सी दैट इफ वी आल डिस्कस in this, what is the important thing? Important thing is that what we all focus in our study, we all focus some points. First, where it's found, means we all knows the states of that soil. After that, for which crop it's important, मतलब कौन सी ऐसी crops हैं जहाँ जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे grow की जाती है। साथ ही साथ हम यहाँ पे इसके कलर के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, किस टाइप के क्रॉप्स हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो इन पॉइंट्स के थ्रू अगर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन इट्स अ वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। सो बाय दिस पॉइंट्स वी ऑल जस्ट राइट आवर क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। सो alluvial soil, black soil are important for your examination, but we all study all types of soil. So now it's a time for homework for you all. Homework is that you all study and also write about the soil erosion, causes of soil erosion, and next you must write the types of soil erosion. So by this you must just summarize this chapter. So again I want to remind you that in this chapter we have just categorized into 3 parts. First one was the classification of resource and what is a resource. In second part we are discuss the land resource. Now in this time we are discuss soil as a resource, causes of soil erosion and types of soil erosion. By this I want to tell that it's enough for chapter number 1. You must study your NCERT book of geography chapter number 1 and it's helpful for you all for examination. So it's enough for today. Thank you so much students. Okay.